हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। सुशील सैनी जी, डियर सर, प्रॉफिट एंड लॉस की वर्कशीट रीजनिंग के फोल्डर में ऐड हो गया है, उनसे मैथ के फोल्डर में ही ऐड। ठीक है जी, मैं 1 मिनट में इसको करवा देता हूँ। कल मैंने उसको भेज दिया था, हालांकि अभी और भेज देता हूँ। अभी भेज दिया मैंने। चलो जी, अभी डल जाएगी, सही हो लेगी। राजेंद्र सिंह मेरे दोस्त, स्वागत है। मनोज रविदास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुवीर आशीष, आपका स्वागत है। अवनीश, कृष्णकांत राजपूत, नीलेश, बहुत बहुत स्वागत है। अश्विन कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाड़मेर जिले से, राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत। सुरेश करवासरा, जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। डेविड, हाउ आर यू? आई एम फाइन मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। देखो, हमने जो टॉपिक अभी कंप्लीट किया है, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, बात एक ही है। ठीक है। जगराम प्रजापति, जय भीम मेरे प्यारे भाई, स्वागत है। लक्ष्मी, मॉर्निंग। विकास, आपका स्वागत है। क्या हाल है गुरुदेव? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। तो आ जाइएगा। तरास धान में दवाई दरवा रहा हूँ, साथ में क्लास भी ले रहा हूँ। कुनार सिंह, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है। तो मेरे भाई, हम लोग जो क्वेश्चंस आज करेंगे वो होंगे कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। बहुत 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 सिंपल सा टॉपिक आपके सामने आया है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ सिमिलरिटीज हैं? शायद नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, साधारण और ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ सिमिलरिटीज हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और साधारण ब्याज में कुछ सिमिलरिटी है। कौन सी सिमिलरिटी है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, वही साधारण ब्याज है। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट वाला पार्ट साधारण ब्याज है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ही नहीं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता है दो चीजें होती थी, या तो आपको प्रॉफिट हो रहा था या आपको लॉस हो रहा था। लेकिन साधारण ब्याज जब आप पढ़ोगे तो केवल प्रॉफिट की बात होगी, इसमें लॉस की कोई बात नहीं होगी। इसमें लॉस की कोई बात नहीं होगी। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, सर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो साधारण ब्याज आप लोग सबसे पहले समझने की जरूरत होगी हमें, कि सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि ब्याज होता है भाई, क्या होता है? ब्याज। ये होता है एक शब्द ब्याज। अब ब्याज के दो हिस्से निकले भाई, ये एक शब्द होता है मेरे दोस्त, क्या है ये? ब्याज। आप अगर बात करेंगे तो ये होता है ब्याज। ठीक है। ये होता है क्या? ब्याज। अब इसके दो पार्ट होते हैं ब्याज के। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं भाई? एक पार्ट होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैं केवल ब्याज की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज। और एक पार्ट होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो तरह की चीजें आपके सामने आती हैं मेरे दोस्त। एक आती है साधारण ब्याज और एक आती है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। एक आएगी साधारण ब्याज और एक आएगी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो साधारण ब्याज की होगी, फिर बाद में देखा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग समझो, मुझे एक बात बताओ भाई, ये शब्द कोई नया तो है नहीं। ये जो शब्द आपने सुना है ब्याज, ब्याज तो नया नहीं है। ठीक है ना? ब्याज कोई नया शब्द तो है नहीं। आप बोलोगे नहीं जी, आप सब लोगों ने ब्याज शब्द सुन रखा होगा पहले, कभी ना कभी जरूर। ठीक है। पहले कभी ना कभी ब्याज शब्द सुन रखा होगा। जो जर्नली भाषा होती है, इसको गलत वर्ड यानी नेगेटिव वर्ड हम लोग बोलते हैं कि यार नहीं, ब्याज मतलब कर्ज। ब्याज मतलब कर्ज। तो हम लोग ऐसी बातें आपस में रखते हैं कि भाई, जैसे गांव देहात के लोग, जो सम्मानित परिवार होगा या जो ऐसा आदमी होगा जिसको ब्याज से डर लगता है, वो क्या कहता है? ब्याज ब्याज कुछ नहीं है भैया, कर्ज है, और कर्ज नहीं लेना, कर्ज नहीं लेना। तो वो जो कर्ज होता है या जो वो ब्याज होता है, वो ब्याज दो तरीके का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज।
आप लोगों ने गांवों में सुना होगा कि जैसे अगर माना मुझे पैसे चाहिए तो मैं किसी के पास जाऊंगा ब्याज पे पैसे लेने के लिए। माना मुझे चाहिए 10,000 रुपए या 1,00,000 रुपए चाहिए, तो मैं अगर किसी के पास पैसे लेने के लिए गया ब्याज पे, सीधी सी बात है, जनरली ब्याज पे जो सूदखोर होते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं ब्याज का, ये एक बिजनेस है। ठीक है, ये एक बिजनेस है। आप लोग जब थोड़ा सा और बड़े होकर जॉब लेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर होंगे। वो क्रेडिट कार्ड क्या है? वो एक ऋण तो दे रहे हैं आपको कि आपके अकाउंट में है 10 रुपए, लेकिन आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, तो आप उस 50,000 के क्रेडिट कार्ड को यूज कर लो। 50,000 रुपए अकाउंट में कितने? 10 रुपए, लेकिन आप यूज कर सकते हो 50 रुपए। वो 50, आप 50,000 रुपए, तो वो 50,000 आपको भरने ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, भरने ही भरने पड़ेंगे। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ठीक है, अब एक बात देखो, मुझे सबसे जो गलत लग रही है, अब मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने कमेंट लगातार चलते जा रहे हैं, मेरे सामने लगातार कंप्लीट चलते जा रहे हैं। जैसे मैंने को आपकी एनालिसिस वीडियो देखी ग्रुप डी के लिए, उसमें सीधे 4 क्वेश्चन मिल गए मेरे को। अरे मेरे भाई मिल गए वो बात ठीक है, ठीक है, डिस्काउंट में कुछ टाइप छोड़ दिए भाई, जितना हमारे जरूरत है। देखो टाइप की अगर मैं बात करूं, टाइप बहुत सारे होंगे डिस्काउंट में। कोई अगर टीचर ये कहता हूं मैंने सारे टाइप करा दिए, मैं 4 टाइप नए बना के दे दूंगा उसको ऑन द स्पॉट। आप भी दे दोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, अब हो सकता है वो टाइप आपके रेलवे में पूछे ना जाए, हो सकता है वो चीजें इंपॉर्टेंट ना लगी हो। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए हम लोग आपको 4 चीजें बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सिलेबस, कि आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, जैसे माना एएलपी के एग्जाम में बैठ रहे हो या टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको एक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। आपको पीवाईक्यू जरूर करने चाहिए, जरूर। आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने चाहिए। और प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करने चाहिए, प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करने चाहिए। प्रैक्टिस सेट हम लोग अपने चैनल पर लेकर आते हैं, बहुत सारे चैनल चलाते हैं। एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हों, और कम से कम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट हो चुके हों। मेरा गारंटी आपसे वादा है, अगर आपने ये 4 चीज कर ली तो आपको मैथ की गारंटी मैं देता हूं। मैथ में अगर एक भी क्वेश्चन वहां फंसा दे तो मेरी गारंटी आपको, ठीक है ना। यहां पे आप बात समझ लीजिएगा, सिलेबस, अब हो सकता है कोई पार्ट कोई टाइप है सिलेबस में छूट गया हो। मान लो मैं पीवाईक्यू भी तो कराऊंगा आपको, और अब तक कराए हैं पीवाईक्यू, चाहे एएलपी के कराए हो, चाहे टेक्नीशियन के कराए हो, चाहे एनटीपीसी के कराए हो, चाहे ग्रुप डी के कराए हो, मैंने सारे पीवाईक्यू कराए। अभी फिर सीरीज शुरू होगी, आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। उसमें अगर वो टाइप आया होगा तो गारंटीड हो सकता है सिलेबस में छूटा हो, यहां हो जाएगा। हो सकता है यहां छूटा हो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, और हो सकता है मॉक टेस्ट में छूटा हो प्रैक्टिस सेट। आप जान लगा देते हैं हम लोग। तो आप लोग इस बात को समझिएगा, जिसने ये 4 चीज कर ली उसका कोई रोकने वाला है ही नहीं मेरे भाई मैथ में। उसको कोई भी मैथ में रोकने वाला स्टूडेंट को है ही नहीं, अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं। कौन सी? आप ये बात समझ लो, 4 चीज मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट। 50 मॉक टेस्ट, 50 से 60, 50 से 60 प्रैक्टिस सेट, हम सब कुछ कराएंगे। सिलेबस हम करा ही रहे हैं, ये दोनों चीजें हम आपको कराएंगे ही कराएंगे, कोई रोकेगा नहीं इनको। तीनों चीजें मैं कराऊंगा आपको, कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। और यहां से मैथ की गारंटी है कि फिर इससे अलग कुछ जा भी नहीं सकता। मतलब ये मेरी नहीं, किसी भी टीचर की बता रहा हूं, अगर आपको ये चारों चीज करा दी तो कुछ नहीं छूटेगा आपका। तो मैथ में तैयार रहना चाहिए कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाने होते हैं, और आते हैं भाई मैथ में पूरे में से पूरे बात, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया, क्लियर। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मोड में हूं, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, जब कोई चीज समझाई जा रही हो तब आपके कमेंट कम से कम नहीं आने चाहिए। चाहे आपको कितनी भी परेशानी है, जब कोई चीज मैं समझा रहा हूं तो कमेंट नहीं आने चाहिए मेरे भाई, मतलब नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। चलो, बस कमेंट ना आए उस टाइम पे जब समझा रहा हूं, उसके बाद आप कमेंट करते रहो, आप तो फ्री हैं उस केस में, ठीक है, उस केस में आप फ्री हैं। तो मैं आप लोगों को, अब देखो हमारा टाइम खोटी तो हुआ, ये बात आपको मैं 20 बार बता चुका हूं लेकिन कमेंट के चक्कर में मैं ब्याज पे से पहुंच गया सिलेबस पे। आ जाओ अब। सर मैंने बैच आज लिया है, लाइव से देखो या फर्स्ट क्लास से? फर्स्ट क्लास से देखते आओ, क्योंकि तुम लाइव में टेंशन ही ज्यादा दोगे हमें कि ये कैसे हुआ। मैं कहूंगा 16 सही 2/3% को 1/6 बोलते, तुम कहोगे कैसे हुआ। तो इसलिए पीछे से देखते आओ, लाइव मत देखो भाई अगर आज लिया है तो,
ठीक है ना, कहीं भी दो डेविड, आप यहां देखो। सर पढ़ाते समय कमेंट करना ही नहीं, नहीं आप करो जब कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब मैं कहानी आपको बता रहा था, माना मुझे 1,00,000 की आवश्यकता पड़ी, तो मैं एक गांव में किसी के पास गया कि भाई मुझे 1,00,000 चाहिए। वो बोला ठीक है ले जाओ मास्टर जी, पर 2% का ब्याज लगेगा उस पर। कितना? 2% का ब्याज लगेगा। अब 2% का ब्याज आपके यहां भी लगता होगा ऐसे ही, कोई 3% लगता है, कहीं 4 लगता है, कोई 5% तक देता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि अगर आप 5-6% पर ब्याज पे पैसा लेते हो तो वो पटाना लगभग इंपॉसिबल होता है। 5 से 6% पर ब्याज लेते हो तो वो पटाना मतलब वापस करना, पटाना इन द सेंस उसको रिटर्न करना, वो लगभग लगभग इंपॉसिबल होता है। ठीक है, वो लगभग लगभग इंपॉसिबल होता ही होता है। क्यों होता है आप समझिएगा। माना आप गए ब्याज पे पैसा लेने, आपको चाहिए 1,00,000 रुपया, आपको चाहिए 1,00,000 रुपए। अब आदमी जिसके पास आप गए वो बोला मैं आपसे 2% का ब्याज लूंगा। 2% का ब्याज कहीं 3 होता है, कहीं 4 होता है, कहीं 5 होता है, कहीं कुछ होता है। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, ये जो 2% का ब्याज है, दूसरी ओर आप माना गए बैंक के पास, बैंक ने आपसे कहा कि हां हम आपको पर्सनल लोन दे देंगे और पर्सनल लोन में हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे। भाई आपने दो जगह हाथ पैर फेंके, एक तो आप गए बैंक में और एक आप गए एक अंकल जी के पास आपके गांव में। ये है गांव के अंकल जी, गांव के अंकल जी जो हैं, गांव के अंकल के पास गए, उसने कहा ठीक है भाई 1,00,000 रुपए ले जा, पर मुझे 2% का ब्याज चाहिए। फिर आपने कहा ले यार बैंक में भी बात करी आऊं जब ऐसी बात है तो 2% का ब्याज मतलब 2 रुपया सैकड़ा भी बोल देते हैं इसको। 2% का मतलब 2 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा। तो आप गए बैंक के पास, बैंक ने कहा 1,00,000 रुपए दूंगा, लेकिन बैंक ने कहा आपसे हम ब्याज लेंगे 8.8%, 8.8% का ब्याज। आप मुझे बताओ कौन सा सही रहेगा आपके लिए? आप मुझे बताओ कौन सा सही रहेगा आपके लिए? चलो यहां आप लोग एक बात देखो, गांव के अंकल के पास आप गए 1,00,000 रुपए लेने, उन्होंने कहा मैं 2% का ब्याज लूंगा आपसे। फिर आप गए बैंक में, गांव में 10% चलता है, 10% पटा पाना वापस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर टेक्निकली देखें। और बैंक में आप गए, बैंक कह रहा है मैं आपसे 8.8% का ब्याज लेंगे, भाई हम आपको दे तो देंगे। अब आपको जो लग रहा है, आप जैसे मैं देख रहा हूं, आप कह रहे हो सर अंकल वाला, लेकिन अंकल वाले में एक सबसे बड़ा पछड़ा फंसता है यहां आके। आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है कि गांव वाले अंकल का ब्याज सही है यार, 2% पे अंकल जी पैसे दे रहे हैं। ये वाला जो बैंक है 8.8% पे दे रहा है। लेकिन आप जो है कभी अगर ऐसा आपके सामने आ जाए तो अंकल जी से कभी मत लेना, आप जाना बैंक के पास कि भाई आप मुझे दे दो 8.8 की बजाय आप चाहे मुझे 9% पे दे दो। 8.8 की जगह आप चाहे मुझे 9% पे दे दो, लेकिन बैंक वाले अंकल जी के पास मत जाना। पता है क्यों होता है ये अंकल जी 2% का ब्याज मांगते हैं, 2% का ब्याज मांगते हैं मंथली। भैया 1,00,000 पर 2,000 रुपए हर महीने ब्याज देना है तुम्हें। गांव में अगर आप लोगों ने कभी कोई आपका यार दोस्त हो या किसी ने लिए हो या किसी ने दिए हो तो आप उससे पूछ भी सकते हो, ये जो अंकल है ये हर महीने 2% लेगा तुमसे, तो मुझे बताओ 12 महीने में कितना परसेंट बना? अगर एक महीने में 2% लिया तो मुझे बताओ 12 महीने में अंकल जी का ब्याज कितना बन रहा है? भाई ये ब्याज बनता है मंथली। अंकल जी आपको 1,00,000 देकर भूल नहीं जाएगा कि अब 1 साल बाद आइए और दोस्त 2,000 रुपए दे जाइए 2%। 2% जो है ये मेरे प्यारे भाई अंकल जी क्या करेगा, 1,00,000 रुपए ले जा, हर महीना 2,000 ब्याज के चाहिए मुझे, क्योंकि 2% पे दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं 2% पे दे रहा हूं, हर महीने मुझे ब्याज के 2% यानी 2,000 चाहिए। तो सालाना बनेगा 12 महीने का, 12 दूनी 24%। और बैंक मंथली पे देता ही नहीं है, बैंक वार्षिक देता है। 9% का ब्याज है, ये ईयरली है, ये पूरी साल में आपको 8.8 या 9% पूरी साल में देना है। ठीक है ना, 8.8 का आपको पूरी साल में या 9% का आपको पूरी साल में ब्याज लगेगा 9%।
तो 1 लाख का 9% मतलब 9,000 रुपए पूरी साल में, और यहां लग जाएंगे 24,000 रुपए, यहां लगेंगे 24,000 रुपए, क्योंकि अंकल जी 2% महीने का ब्याज है। तो साल का कितना हुआ, 1 महीने का 2, 2 महीने का 4, 3 महीने का 6, 4 महीने का 8, 5 महीने का 10, 6 महीने का 12, ऐसे ही 12 महीने का 24%। तो अंकल जी 24,000 रुपए आपसे ऐड चुका होगा, बैंक आपसे 9,000 रुपए लेगा पूरी पूरी साल में ब्याज के। ठीक है, दूसरा, बैंक का जो ब्याज लगेगा वो रिडक्शन वैल्यू पे लगेगा। आप यहां किस्त जो दे रहे होगे उसे, वो आपका मूल भी कटेगा उसमें। अंकल को 2,000 दिए जाओ और आजीवन दिए जाओ, मूल कटेगा ही नहीं, मूल 1 लाख का 1 लाख खड़ा ही रहेगा ऐसे ही। ठीक है सर, मेरे एफडी 5,000 पर 500 लेता है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे कमेंट है, सर मैंने खुद 1 लाख रुपए 5% पर लिया। बेटा 5% पे पटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। मतलब एक प्रैक्टिकल, आपको लगता है ऐसा है कि कुल 5,000 ही तो देने महीने के, साल के 60,000 हो गए, 12 पंजे 60,000 रुपए, और 2 साल में पैसा डबल होकर आपके हाथ में आ गया। 2 साल में पैसा डबल, भाई 2 साल का मतलब 1,20,000 रुपए तो केवल ब्याज ब्याज के दे दिए। 2 साल में 24 महीने, हर महीने 5,000 रुपए का ब्याज, 24 पंजे 120, 1,20,000 ब्याज ही ब्याज, और 1 लाख जिंदा है अभी। तो ये बात समझने की कोशिश करना, कभी कोई पैसा, हालांकि ये बात अलग है कि आपकी मजबूरी किस हिसाब की है, बाकी 1.5-2% से ज्यादा का ब्याज आप पटा नहीं सकते टेक्निकली, अगर आप गवर्नमेंट टर्म्स के तरीके से देखते हैं तो। ठीक है, कभी भी ब्याज पे पैसा अगर लेना पड़ रहा है तो 1.5-2% का ब्याज, पता है महंगाई की दर से ज्यादा ना हो। महंगाई की दर जैसे 8% है, तो आप 8 में 10%, 12%, 12% पे भी 1% महीने का बैठ रहा है। महंगाई की दर अगर 8% है, तो आप अगर उससे ऊपर 24% पे ब्याज ले रहे हो तो आप 16% के तो घाटे में आ गए। पर चलो छोड़ो, वो महंगाई मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो आप लोग समझ गए। अब ये जो ब्याज है, इसमें भी आप समझने की कोशिश करो, इसमें भी 2 तरीके का ब्याज है। 2 तरीके का ब्याज कैसे है? 2 तरीके का ब्याज ऐसे, अंकल जी 2 तरीके के अंकल जी हम आपके पास। एक अंकल जी तो ऐसा है, मान लो अंकल 2 हैं हमारे पास, एक अंकल नंबर 1, एक अंकल नंबर 2। अंकल 1, अंकल 2। अंकल 1 से भी हमने 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए लिए। अंकल 1 से भी हमने मान लो 1 लाख रुपए लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे लिया हमने 10% मंथली है। चलो 10% हो गया मंथली, और ये बढ़िया अंकल है, थोड़े से अच्छे अंकल हैं। दूसरा अंकल जो है अंकल 2, ये मक्कार है थोड़े से, ये मक्कार है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, 8% मंथली। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, गुरु ये वाला अंकल 10% दे रहा है, ये वाला अंकल 8% पे दे रहा, आप फिर भी इसी को मक्कार बोल रहे हो। आप फिर भी इसी को मक्कार बोल रहे हो। ठीक है, आप फिर भी इसी को मक्कार बोल रहे हो, इसको मक्कार नहीं बोल रहे। अब आप सुनो, मक्कारी किस बात में है, आप सुनिएगा, मक्कारी किस बात में है। मक्कारी इस बात में, ये वाला जो अंकल है जो 10% पे दे रहा है, 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है? आप काका मतलब जानते हैं, मैं परसेंटेज में पढ़ा कर लाया हूं। 1 लाख का मतलब गुणा 10% मतलब 10,000। भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1 लाख का 10% कितना बना? 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% बना 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% 10,000। यानी ये अंकल जो है, ठीक है ना, चलो ये अंकल जो है, ये अंकल क्या कह रहे हैं? अब एक बच्चे का कमेंट है, सर जी पढ़ाओ सर, इसी में 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो। बेटा तू जा यहां से, मेरे साथ तू जा यहां से, जा तू निकल यहां से, वरना आपको भेज दूंगा। एक, ये 10,000 रुपए का ब्याज लेंगे आपसे हर महीने, लेकिन ये इतने अच्छे आदमी हैं, मान लो किसी महीने आपके पास बंदोबस्त नहीं है, मान लो किसी महीने आपके पास बंदोबस्त नहीं, कह रहे कोई बात नहीं, अगली सब महीने में तेरा बंदोबस्त हो जाए, 10,000 इस महीने के, 10,000 अगले महीने के, अगले महीने तू मुझे 20,000 दे दियो, कोई बात नहीं। मान ला आपके पास, आप ये कह रहे हो अंकल जी मेरी एक कमेटी है, 4 महीने बाद छुटेगी, तो मैं आपको 4 महीने का ब्याज एक साथ दे दूंगा। अब ये अंकल इतना ठीक है, ये आपसे कह रहा कोई बात नहीं, पहले महीने का 10,000, दूसरे महीने का 10,000, तीसरे महीने का 10,000 और चौथे महीने का 10,000, यानी कुल मिला के 4 महीने का 40,000 रुपए तो मुझे एक साथ दे दियो, मुझे बेटा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये वाला अंकल जो मक्कार है, ये जो अंकल है ये थोड़ा सा मक्कार है। ये क्या कह रहा है? 1 लाख का 8% होता है मेरे प्यारे भाई 8,000। 1 लाख का 8% होता है 8,000। ठीक है,
1 लाख का 8% होता है 8,000। अब आपके सामने क्या हुआ, आपके सामने क्या हुआ, आपके सामने जो 8% वाला है ये अंकल का आ रहा है। आपने कहा अंकल जी मैं आपको इस महीने ब्याज नहीं दे पाऊंगा, अगले महीने मुझसे दोनों महीने का ले लेना 16,000 रुपए, अगले महीने ऐसा आप देखना 16,000 रुपए ले लेना गुरुजी, मतलब अंकल जी आप 16,000 ले लेना। वो बोला ठीक है, मेरी बात सुन भाई, देख इस महीने के तो 8,000 हुए, अगले महीने के 8,000 और हुए, तो 8 और 8 16,000 रुपए तो तेरे बने, लेकिन मैं ब्याज का पैसा नहीं छोड़ता। अब मुझे ये वाले 8,000 जो तूने नहीं दिए इस पे भी 8% का ब्याज मुझे और देना पड़ेगा तुझे। 8,000 का 8% यानी कि 640 रुपए और देने पड़ेंगे। तो अगर तू एक महीने रोक के अगले महीने पैसे दे रहा है तो 8,000 और 8,000 16,000, तो टोटल 16,640 दे देगा तो मैं तेरी बात रखूंगा, वरना तेरी बात मैं रखूंगा नहीं कतई भी। ये अंकल क्या कह रहा है, कोई बात नहीं तेरा हाथ इस बार टाइट है तो तू 2 महीने का एक साथ दे देना, 10 और 10 20,000 बनते, मेरे 20 ही दियो। लेकिन ये अंकल क्या कह रहा है, ये कह रहा 8,000 तो ये महीने के जो तू रोकेगा, तो ये 8,000 हुए, अगले महीने के 8,000, तो 8 और 8 16 हो गए। मैंने कहा ठीक है जी 16 हो गए, लेकिन इसने मुझसे एक बात बोली, ये जो तू इस महीने रोक रहा है वो पैसा तो मेरा हुआ। भाई 8,000 रुपए मुझे देने थे अंकल को, मैंने नहीं दिए, तो वो अंकल कह रहा वो पैसा तू मुझे देता वो पैसा मेरा हुआ, और मेरे हर पैसे पे मैं 8% का ब्याज लेता हूं बेटे, तो मैं इस 8,000 को 8,000 नहीं लूंगा, 8,000 पे भी 8% का ब्याज लूंगा। तो 8,000 का 8% 640, अगर तू हर महीने देता है तो 8,000 दिए जा, लेकिन अगर तू मुझे अगले महीने एक साथ देगा तो 16,000 में तो मैं मानूंगा नहीं, मुझे चाहिए 16,640। तो इसका मतलब 2 तरीके का ब्याज हुआ। ये जो अंकल है ये सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है इसने, साधारण ब्याज है इसका। इसका ब्याज कैसा है, साधारण, कि भैया 1 महीने में दे दे, 2 महीने में दे दे, 3 महीने में दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला अंकल ब्याज पे भी ब्याज ले रहा है मुझसे। ये अंकल क्या कर रहा है, ये अंकल मुझसे ब्याज पे भी ब्याज ले रहा है, और ब्याज पे भी ब्याज का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये ब्याजों में अंतर हो जाता है। ये वाला अंकल क्या कह रहा है, ब्याज, भाई ये पैसा उसका थोड़ी है, ये तो मैं ब्याज का दे रहा हूं, लेकिन वो कह रहा अगर ब्याज तुझ पे नहीं बन रहा तो ब्याज पे भी ब्याज लगाने शुरू कर दे। यानी अब मेरा 1 लाख नहीं है तुझ पे, 1,08,000 है अब तुझ पे मेरा, 1 लाख नहीं है, 1 लाख तो था और 8,000 ये, तो अब 1,08,000 रुपए ब्याज दे रहा। तो समझ गए बात को, ठीक है सर, फिर भी उससे कम है, हाँ फिर भी उससे कम कहिए, अरे पढ़े लिखे आदमी, इसका 40,000 गिन रहा होगा तू, तो 4 महीने का भी, तो 4 महीने का तो ये पता कितना पहुंचा देगा तुम्हारा, बहुत आगे पहुंचा देगा। और ये 8% पे है, ये 10% पे है, ये भी तो देख लो, ये परसेंटेज का भी तो अंतर है, ठीक है ना सर। 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको 2 को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। तो आज हम सीआई नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एक बच्चा कह रहा अब भी इसका ही कम है जी, अब भी इसका ही कम है, अबे भैया तू कर ले अपना जिसका कम है, ठीक है ना। चलो, तो मैं जो आपको बता रहा था, मैं आपको बता रहा था ब्याज 2 तरीके का होता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और इसको हम जो डिनोट करेंगे ना पूरे चैप्टर में, एसआई से डिनोट करेंगे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एस मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलो, तो एसआई का मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में कुछ टर्म यूज होंगे और वो चक्रवृद्धि में भी होंगे। पहला टर्म याद रखना, मूलधन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और इसकी वैल्यू हमेशा जैसे फिक्स होती थी ना कॉस्ट प्राइस की, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस फिक्स होता था, सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन हमेशा फिक्स होगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होगा। गुरुजी 1,08,000 पर हर महीने देगा, फिर नहीं, वो तो अगर तय है तो 1,08,000 पे देना पड़ेगा, लेकिन अगर 8,000 दे दी तो फिर 1 लाख पे चलेगा फिर तो वो, ठीक है। अब मूलधन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ये होता है 100%। प्रिंसिपल होता क्या है, वह धनराशि जिसको ऋण पर दी गई धनराशि,
या आप हिंदी में लिखो ऐसे, ब्याज पर दी गई राशि, ब्याज पर दी गई राशि। राशि बोल दे, धनराशि बोल दे, एक ही बात है। राशि बोल दे, धनराशि बोल दे, एक ही बात है। जो भी पैसा ब्याज पे दिया गया, मूलधन। अंकल ने 1 लाख रुपए दिया था तो मूलधन है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। अंकल ने 1 लाख रुपए दिया था तो 1 लाख रुपए मूलधन है। एक होता है दर, दर होता है इंग्लिश में रेट, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किया जाएगा पी से, इसको डिनोट किया जाएगा आर से। यह है 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज, 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज प्रतिशत, 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज प्रतिशत। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं 2 साल में 30% का ब्याज दे चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट, तो दर कितनी है? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं 2 साल में 30% साधारण ब्याज दे चुका हूं एक धनराशि पर, ठीक है ना, 2 साल में 30% का साधारण ब्याज दे चुका हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि आप में दर कितनी है। 2 साल में 30% का साधारण ब्याज मैं दे चुका हूं, तो मुझे बताओ ब्याज की दर कितनी है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला, 2 साल में 30% का मैं साधारण ब्याज दे चुका हूं, तो 2 साल में अगर 30% का साधारण ब्याज दे दिया है तो ब्याज की दर कितनी होगी? 2 साल में साधारण ब्याज, तो ब्याज की दर कितनी होगी बताओ जरा। 2 साल में 30%, 2 साल में 30%, तो 1 साल में कितना? 1 साल में 15%। तो 1 साल में जो भी दर होती है उसे हम, जो भी ब्याज मिलता है उसे हम दर बोलते हैं, जो भी ब्याज। तो 1 साल में 15% हो जाएगा। अगर 2 साल में 30 है तो 1 साल में 30/2 यानी 15 हो जाएगा, दर हो जाएगी 15। एक होता है टी, यानी कि टाइम, टाइम यानी कि समय, आप लोग जानते हैं। इसकी मैं क्या ही परिभाषा दूं, इसकी परिभाषा कुछ है नहीं। अगर ये ठीक है तो तुम राजा हो, सब तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, और अगर यही खराब हो गया देन यू आर नथिंग, नोबडी विल इज्जत यू, ठीक है ना। चलो यहां पे आप लोगों को समझ आ गया समय क्या होता है, मतलब अवधि। ये होता है अवधि, जितने समय के लिए या जितनी अवधि के लिए पैसा दिया गया है, ये होता है अवधि, ये होता है अवधि। तो ये 3 चीज हमारी इसमें यूज होती है, PRT। आपने 6ठी 7वीं क्लास में साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसमें 2 फॉर्मूले काम करेंगे, बाकी चीजें यूं ही चलती चली जाएंगी। एक इसमें शब्द और आता है मेरे दोस्त, ए मतलब इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन मतलब कि अमाउंट, मिश्र धन मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मतलब ऐसा समझ लो, माना मैंने किसी से रुपए लिए 1 लाख रुपए, मैंने कहा भाई 5 महीने के लिए मुझे 1 लाख रुपए दे दे। बोला भाई तू दोस्त है ले जा 1 लाख रुपए, लेकिन 5 महीने बाद मुझे 1,30,000 वापस कर दियो। 30,000 ब्याज के हो गए तुझ पे, ठीक है। 30,000 किसके हो गए? ब्याज के हो गए। तो 1,30,000 वापस करने हैं, तो मूलधन तो है 1 लाख और ब्याज है 30,000, तो मिश्रधन बनेगा 1,30,000। मिश्रधन में क्या बनेगा? 1,30,000। तो मिश्रधन, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ए मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ए बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो यहां बात समझ में आ गई। मैं इनको समझाना भी नहीं चाह रहा, मत समझो इसको बेशक कोई, बस ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये बोलो कि जी गुरुजी अवधि बताओ क्या होता है, ये समय बताओ समय क्या होता है। समय का मैं बता चुका हूं। आप बोलो जी दर बताओ, तो दर मैंने बता दिया, 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज का प्रतिशत दर होता है। प्रिंसिपल होता है फिक्स 100%, वो धनराशि जिस पर ब्याज मिला हो। अब इसके फॉर्मूले लिखे अगर हम, अगर मैं आपसे बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? SI बराबर PRT/100। SI सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। और इससे सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो रुपए में निकलेगा। अब रुपए में निकलो, डॉलर में निकलो, तो ये फॉर्मूला आपका आता है SI बराबर PRT/100। ठीक है सर, 30,000 इंटरेस्ट है तो काहे का दोस्त?
बेटा मांग के देख लेना कभी ऐसे ही, जिसको दोस्त कहते हो तुम, ठीक है। पहले तो मिलेंगे ही नहीं, एक या दो, अगर आपके 50 10 20 50 दोस्त हैं तो एक या दो हो सकता है दे देगा कुछ ऐसा, लेकिन कोई और देगा। दोस्ती में एक और कहानी होती है, क्या कहते हैं, माना आपने, मेरा और आपका दोस्ती है, मैं आपसे गया लेने, पैसे दे दे भाई, आप क्या कहोगे कि भाई मुझ पे तो नहीं, किसी से और से लेके दूंगा, वो ब्याज लेगा पर। तो अगर मुझे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं कहूंगा दिवा दे यार, ठीक है। अगर मुझे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दिवा दे यार, ठीक है। दोस्ती में आप लोग एक बार पैसे अगर मांग के देखोगे ना, तो दूसरा वाला पहली बात तो मना ही कर देगा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। बाई चांस अगर देगा भी पैसे, तो वो पता क्या आजकल दिमाग लगा रहा है, वो ये कहेगा मेरे पास नहीं है, एक दूसरे दोस्त से मांग के तुझे दूंगा। लेकिन भाई वो ब्याज पे पैसे देता है, वो आपसे ब्याज लेगा। तो आपको अगर ज्यादा जरूरत है तो आप ये कहोगे हाँ चल मेरे भाई ब्याज लगा ले, ब्याज दे दूंगा। अब पैसे वो अपने पास से ही दे रहा है, लेकिन आपसे महीने गेल ब्याज ले रहा है उसके नाम पे, क्योंकि तगादा भी तो खड़ा है, यार उसका फोन आया। अपने पैसे हैं तो आप बोलोगे भी नहीं यार पैसे दे दे, लेकिन उसके नाम से अगर आप कहोगे कि भाई उसका फोन आया ब्याज के पैसे को, तो आप मजबूरी में वो पैसा दोगे ही दोगे कि हाँ भाई देता हूं यार। तो आजकल ऐसी है, एक बार मांग के देख लेना यार अपने को, ठीक है। चलो आजमाओ एक बार, बहुत बढ़िया। यहां देखोगे एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ये है। अब एक और फॉर्मूला हमारे सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला और है, आर इंटू टी परसेंट। यहां निकल के आएगा परसेंटेज में। मेरे दोस्त दोनों में सिंपल इंटरेस्ट ही आ रहा है भाई, दोनों में सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला। आप बोलोगे जी ये भी सिंपल इंटरेस्ट का, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा कैसे, ये भी सिंपल इंटरेस्ट और ये भी सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा कैसे। मेरे भाई मैं ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूं, ये वाला जो पहले वाला है ना, इसमें जो ब्याज निकल के आएगा वो रुपए में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा, रुपए में। और दूसरे वाले में जो ब्याज निकल के आएगा वो ब्याज परसेंटेज में निकल के आएगा। पहले वाले में जो ब्याज निकलेगा वो रुपए में निकलेगा, और दूसरे वाले में जो ब्याज निकलेगा वो ब्याज किस में निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एसआई, क्वेश्चन आपके सामने टाइप 1 है, इसका आंसर मुझे दीजिएगा क्या होगा। सर ये रिश्तेदार भी यही दिमाग लगाते हैं, एक्सपीरियंस किया है कोविड में। तरीका भी यही सही है, आप किसी को दे के देख लो वो वापस भी नहीं देता, फिर ये भी तो समस्या है। कोई नहीं देता जी साहब, सब बदल जाते हैं भाई, ठीक है। चलो टाइम हो गया सर, सारा टाइम बात में निकाल दिए भाई। यार ऐसे लोगों के लिए दो शब्द तुम ही बोल दो। मैंने अगर अपनी कहानी तुम्हें कोई बताई हो कि मैंने ब्याज पे पैसा लिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो भी बात समझ में आई कि गुरुजी तुम अपनी कहानी क्यों बता रहे हो। मैंने समझाने के लिए तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल दे दिया, अब तुम ये बात कर रहे हो गुरुजी एग्जाम पैसा हो गया। रुपए में ज्ञात करना है तो रुपए में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। कितने रुपए का ब्याज भैया, 5,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। प्रिंसिपल हो गया 5,000, ठीक है। और ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, दर कितना है 5 और समय 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 पंजे 25 दूनी 50 और 1 जीरो। तो रुपए में ब्याज निकालोगे तो 500 आएगा, रुपए में ब्याज निकालोगे तो 500 आएगा, रुपए में ब्याज निकालोगे तो 500 आएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप कहो गुरुजी परसेंटेज में निकालना होता तो, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में निकालना होता तो मैं कह रहा हूं 5 और 2, भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालो परसेंटेज में, ऐसे भी तो मैंने बताया है। तो 5 दूनी 10% का ब्याज मिलेगा भाई, 1 साल में 5%, 2 साल में 10%। तो 5,000 का 10% उंगलियों पे निकाल दोगे, 5,000 का 10% 500 रुपए, ठीक है ना। 5,000 का 10% 500 रुपए, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो एक और, ठीक है भाई। आप देखो उंगलियों पे निकाल सकते थे, 350 रुपए की धनराशि है इस बार, उस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 साल के लिए उधार ली जाती है। तो ब्याज तो पहले मुझे बताओ कुल ब्याज कितना हुआ। 1 साल में 20% तो 1.5 साल में 30, 20 गुणा 1.5 करोगे 30%, 350 का 30%, 35 या 105। इतनी देर का क्वेश्चन था वैसे तो ये,
35 तिया 105 इस सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलो 35 तिया 105 उस सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। तो आप लोग एक बात देखो, नहीं समझ आया सर दोबारा बता दो। अभी तुम ही ये कह रहे थे कि गुरुजी तुमने तो सारा टाइम बातों में निकाल दिया, तुमने सुना क्या उसमें है भाई? अब ये कह रहे नहीं समझ आया गुरुजी दोबारा बता दो। ये वही बच्चा है जो अभी ये कह रहा था कि सारा टाइम आपने आज बातों में निकाल दिया। अब इस बच्चे को, मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आई, इस बच्चे को ये सवाल समझ नहीं आया। तो आप सोचो इसने क्या सुना, इसने क्या सुना? जिसने वो कहानी सुनी है, जो मैंने पूरी बात बात करने में टाइम खराब करा ना, उसने इस सवाल का आंसर दे दिया बेटे। ठीक है, लेकिन तुम्हें जरूर मैं बताऊंगा, वरना ये कहोगे गुरुजी मैंने ऐसे बोले इसलिए आप बता रहे हो। देखो भाई, इस सवाल में बात करो, कितने रुपए पे ब्याज है? 5,000। तो प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ब्याज की दर 5% वार्षिक दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। समय टाइम है 2 वर्ष, समय दे रखा है, अवधि जो मैं बता रहा था, समय यानी अवधि क्या दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है ना, चलो तो आपके पास एक फॉर्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, T 2 साल, तो PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला है। इससे रुपए में ब्याज निकलता है, तो आपका आंसर 500 रुपए आया। ठीक है, वेस्ट टाइम यहां हो रहा, ध्यान रखना इस सवाल को अगर 3 बार समझ रहे हो तो। ये सवाल इतनी देर का था, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों से बात करूं, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे 1.5 है तो दर को नहीं छेड़ेंगे। नहीं भाई, दर देखो, दर कैसी है? दर है वार्षिक। समय कैसा है? समय वर्ष। तो क्या दिक्कत है? या तो दोनों चीज वार्षिक हो या दोनों चीज मंथली हो। ठीक है, दोनों चीज वार्षिक हो या दोनों चीज मंथली हो। मैंने अपने दिमाग में लगाया 1 साल का 20%, तो 1.5 साल का कितना? 20 गुणा 1.5 यानी कि 30%। तो 350 का 30% निकालना है, बात खत्म। 350 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यह आंसर मेरा जो आया था वो 105 आया था, इस तरह से। या फिर अगर आप ये बात समझे, SI बराबर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है? 350, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, समय 1.5 बटे 100। तो इस वाली जीरो से दशमलव हटा दो। ठीक है, इस जीरो से ये हटा दो, 2 से ये 5 बार और 5 से 7 बार, 15 सत्ते 105 रुपए मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 15 सत्ते 105 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। सर आपसे निवेदन है कि ये स्टूडेंट आज की क्लास को मजाक में ले रहे हैं। अरे लेने दो मजाक में, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब कहानी थोड़ी सुनाऊंगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको ये बात समझनी है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। 1200 रुपए पर, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, 4% मासिक, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली। अगर समय भी महीने में दे रखा है तो मंथली चलाओ। अब आप समझ लो, ब्याज की दर से 12 महीने, तो भाई ये टाइम जो दे रखा है 12 दे रखा है, लेकिन महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये भी मंथली, ये भी मंथली, फिर क्या दिक्कत है? ये तो वो अंकल जी वाला खेल है। अंकल जी से आपने 1200 रुपए लिए, उसने कही मैं 4% का ब्याज लूंगा। 1 साल में कितना ब्याज बना? 1 साल में बना 4 12 48% का ब्याज बना 1 साल में। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट बताना है, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? आपने कहा प्रिंसिपल है 1200 रुपए गुरुजी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, लेकिन मंथली है, मंथली है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 4% वार्षिक होता, वार्षिक होता, तो हम 12 महीने को वर्ष बनाते, फिर हम 12 महीने का 1 वर्ष बना के सॉल्व करते। लेकिन समय कितना है? समय है 12 मंथ। तो मेरे भाई इन दोनों के, आप ये बात समझ लीजिएगा, दर के और समय की यूनिट अगर सेम है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल 1200, ब्याज की दर है 4%, समय 12 महीने, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 बार हम 144 का 4 गुना करोगे, ऑप्शन में दिख रहा है 144 का 4 गुना। केवल यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर आएगा ये।
अगर मैं इसी सवाल को आपके सामने ऐसे लिख दूं, मेरी बात को गौर से देख लेना भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 1200 रुपए, 1200 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 12 माह का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताओ। एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया आपसे, अब आंसर बताओ। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 1200 रुपए पर 4% वार्षिक, यहां जो मासिक था मैंने उसको बदल के वार्षिक कर दिया, और आपसे पूछ लिया 12 महीने का ब्याज बताओ। अब मुझे 4% वार्षिक का ब्याज है, 4% वार्षिक का ब्याज है, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, और यही बात आप भूल भी सकते हो, पर मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, ब्याज की दर और समय इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर दर वार्षिक है तो समय भी वर्ष होना चाहिए, अगर दर मंथली है तो समय भी महीने होना चाहिए। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो, उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए दोनों सेम होने चाहिए। देखो अब इस सवाल को जब आप करोगे, यहां 4% है वार्षिक और ये 12 महीने, तो 12 महीने को क्या लिख सकते हो, एक वर्ष लिखोगे। मेरे भाई 12 महीने को क्या लिख सकते हो, तो एक वर्ष लिखोगे। तो आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी, प्रिंसिपल है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, एक साल का, वार्षिक मतलब एक साल का, समय कितना है, एक वर्ष, PRT अपॉन 100, 20 से 20 खत्म, तो 12 चौक 48 रुपए का ब्याज तब आएगा। कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन का आंसर 48 कर रहे थे, तो 48 नहीं आएगा इस वाले का जो दे रखा है, इसका 48 आएगा, इसका 48 आएगा। मेरे प्यारे भाई बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दो कि हां सर कुछ कुछ तो आ गई है, कि ब्याज की दर यहां मासिक थी, मंथली, और अगर ब्याज की दर मंथली दे रखी है ना मेरे भाई, मंथली दे रखी है, और समय भी आपको मंथली दे रखा है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों सेम ही है। अब दोनों या तो वर्षों में हो या मंथली हो। पिछला क्वेश्चन आपने देखा, यहां पे वार्षिक दर थी, वार्षिक, और समय भी वर्ष था, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, गुणा कर दी सीधी सीधी, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में देखा, दर वार्षिक थी, समय भी वर्षों में था, कुछ करने की जरूरत नहीं, PRT अपॉन 100 में रख दिया, आंसर आ गया। लेकिन यहां पे आप लोगों के सामने अब मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे इस क्वेश्चन को और बता दो फिर अगला आंसर देखेंगे। बहुत बढ़िया, मैंने दोनों सही किया, राधे श्याम यादव, बहुत बढ़िया। अब आपको एक क्वेश्चन देखना है, इसका आंसर मुझे बताना है। अगर 6 माह का वार्षिक पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 माह में 12, अभी बता रहा हूं, ये सारी कहानी बता रहा हूं, ठीक है भाई अमन, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है 1200 रुपए पर 4% मंथली, कैसी है भाई, मंथली ब्याज की दर, और उस हिसाब से 11 महीने का ब्याज बताओ। 1200 रुपए पर मंथली ब्याज की दर से 11 महीने का ब्याज बताओ, तो ब्याज की दर भी मंथली है और समय भी मंथली है, तो भैया आप सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे तो आप बोलोगे SI बराबर, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% महीने का, और ऐसे 11 महीने हैं, अपॉन में 100, 20 से 20 खत्म, 11 चौक 44, 12 चौक 48 का 8 हासिल, 4 12 चौक 48, 48 और 4 52, 528 रुपए, कितना, तो मेरे प्यारे भाई 528 रुपए हुआ इस सवाल का आंसर। अब आ जाओ थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं। देखो अगर साधारण वर्ष है, मंथ की बात करो, अगर मंथ की, आप जानते हो 12 महीने, 12 महीने कितने बराबर होता है, 12 महीने का मतलब होता है एक वर्ष। तो मेरे प्यारे भाई मैं अगर एक महीना निकालूं यहां से, तो 12 उधर भाग में चला जाएगा, एक महीने में कितने वर्ष होंगे, 1/12 वर्ष। तो मेरे कहने का मतलब यह है, महीने से वर्ष बनाना है
देखो 1 महीने का मतलब 1/12 साल। महीने से वर्ष बनाना है तो महीने में 12 का भाग करना होगा। महीनों से वर्ष बनाना है, महीनों से वर्ष बनाने के लिए, महीनों से वर्ष बनाने के लिए महीने में 12 से भाग किया जाता है। महीने में 12 से भाग किया जाएगा, 12 से भाग किया जाता है, 12 से भाग किया जाता है। ये बात सिंपल सी है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया आप लोगों को ताकि पता रहे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं 11 महीने में कितने वर्ष होंगे भाई? 11 मंथ हैं, इसमें वर्ष कितने होंगे? 11 महीनों में कितने साल होंगे? तो आपको अगर महीने से साल बनाना है तो महीने में 12 का भाग कर देना, यानी 11 महीने में 11/12 वर्ष बनेंगे भैया। 1 महीने में 1/12, 2 महीने में 2/12, 3 महीने में 3/12, 4 महीने में 4/12, 5 महीने में 5/12, 6 महीने में 6/12, 7 महीने में 7/12, 8 महीने में 8/12, 9 महीने में 9/12 वर्ष, 10 महीने में 10/12 वर्ष, 11 महीने में 11/12 वर्ष और 12 महीने में 12/12 वर्ष, यानी कि 1 साल। अगर आप लोगों से मैं पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोल देता कि 1200 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक दर से 11 माह का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, 11 माह का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो फिर आंसर क्या होता? जरा बताइएगा। अब मैं एक सवाल, मैंने आपको पिछला वाला बताया था, उसमें मंथली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ब्याज की दर मंथली थी और भैया समय भी मंथली था। तो आप अब इस सवाल का आंसर देके मुझे बताने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा। इसका आंसर देने की कोशिश करो मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप बता रहे हैं सर इसका आंसर अब 44 आएगा, फिर 44 होता। सुनो मेरी बात अब, बहुत बढ़िया भाई, ये वार्षिक है। अब इस 11 महीने को वर्ष बनाना पड़ेगा, तो 11 महीने को वर्ष बनाओगे, महीने को वर्ष बनाना है, 12 का भाग करो, वर्ष बना 11/12। 11 महीने को, क्योंकि दर वार्षिक है तो समय भी वार्षिक होगा, ये बात याद रखिएगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, समय है 11/12 और अपॉन में है 100, तो 12 गुणा 100 से 1200 खत्म। इस सवाल का आंसर तब 44 ही बनेगा भैया, तब इस सवाल का आंसर 44 बनेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। समझ में आई? मैंने आप लोगों को बताई कि महीने से अगर आपको वर्ष बनाना है तो 12 का भाग करना ही होगा, 12 का भाग करना ही होगा अगर महीने से वर्ष बनाना है। अगर मैं आपसे बोलूं 8 महीने, इसको वर्ष बनाओ 8 महीने को, तो आप बोलोगे 8/12 वर्ष, 8/12 वर्ष। मैं कहूं 6 महीने, 6 महीने को वर्ष बनाओ, तो आप बोलोगे जी 6/12 वर्ष। 6/12 को 6 से काट लो, 1/2 यानी आधा साल लिख सकते हो। अगर 6 महीने होगा वो कट जाएगा ना, तब क्या? तब कुछ भी नहीं, आंसर आएगा तब भी। ठीक है भाई, तब भी आंसर आएगा, आप इस तरह से आंसर करोगे। क्लियर है भाई? आ जाएगी बात। अब आगे समझ लो थोड़ा सा। 2 तरीके के वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में होता है 365 दिन मिलके एक वर्ष बनता है। 365 दिन मिलके क्या बनता है? साधारण वर्ष में 365 दिन मिलके 1 साल बनता है। तो अगर मैं सर 3 साल 8 महीने को कैसे करें, अभी बताता हूं भाई। देखो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, गुरुजी अगर 3 साल 8 महीने हो, 3 वर्ष 8 महीने हो, इसको कैसे बनाएं? तो मैंने आपको बताया महीने को वर्ष बनाना है। तो देखो, ये 3 साल तो पूरे हैं ही हैं, इस 8 महीने को वर्ष बनाओ तो 8/12 इतना वर्ष बनेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 2 11/3 वर्ष बना, 11/3 वर्ष। अगर आप बोलोगे 3 साल 8 महीने को, सर कैलकुलेट करो 3 साल 8 महीने को, 3 साल 8 महीने का, सर 24 महीने दिया होगा तो 2 साल लिख सकते हैं ना, उससे भी 12/2 करना पड़ेगा।
आज 24/12 करना पड़ेगा। अबे भाई थोड़ा सा अकल लगा लेते तुम। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी अगर 24 महीने दे रखा है तो इसको हम 2 साल लिख सकते हैं ना, या उसको भी 24/12 करना पड़ेगा। आप 24/12 करके देख लो क्या आएगा, 24/12 करके देख लो तो भी तो 2 ही साल आएगा। इतनी अकल लगाओगे तो क्या दिक्कत आएगी बताओ। सर अगर 6 महीने है तो वो कट जाएगा ना, तब सर अगर 6 महीने है तो वो कट जाएगा ना। अबे कट क्यों जाएगा, 6 महीने का 6/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 साल। तो 1/2 मतलब आधा होता है 6 साल का, 6 महीने का मतलब आधा साल होता ही है। ठीक है ना। चलो आप बात समझ गए भाई। अगर कल को आपके सामने दे रखा है समय 4 वर्ष और 9 महीने, इसको मुझे वर्ष बनाना था। 4 वर्ष और 9 महीने दे रखा है, 4 साल 9 महीने। अब मुझे इस सारे का वर्ष बनाना है। अब मुझे क्या करना है, इस सारे का वर्ष बनाना है। तो आप बोलोगे भाई 4 साल तो पूरे ही पूरे हैं, प्लस इस महीने को वर्ष बनाना है। तो महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16 है भाई। ये बनेगा ना 4 + 3/4, इतने वर्ष। तो 4 चौक 16, 16 और 3 19/4 वर्ष बना, 19/4 वर्ष बना। तो आप लोगों को महीने से वर्ष बनाने में बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। महीने से वर्ष बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। 19/4 साल हो गया। अब बस इसे और सीख लो, आगे की बात बाद में देखेंगे। एक दिन अगर मैं निकालूं तो कितने के बराबर है, 1/, ये 365 इधर चला जाएगा, 1/365 वर्ष। अब सीधी सी बात आ गई, साधारण वर्ष में क्वेश्चन क्या बन गया, साधारण वर्ष में दिन को वर्ष बनाने के लिए, दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 का भाग करते हैं, और वहीं लीप वर्ष में 366 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्ष को महीने में कैसे बदल लें, 12 की गुणा कर दे भाई। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 1 गुणा 12 ही तो आया। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 12, 12 की गुणा कर दो भैया। अगर वर्ष को महीने में बदलना है तो 12 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक आपके पास होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है। ये होता है साधारण वर्ष, ये होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन का एक वर्ष होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो लीप वर्ष में एक दिन बराबर कितने वर्ष है, एक दिन बराबर 1/366 वर्ष है। यहां से एक ये पॉइंट आपके सामने आ गया। लीप वर्ष में दिन को वर्ष बनाने के लिए 366 का भाग करते हैं भाई। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। 366 का, मैं कह रहा हूं मान लो साधारण वर्ष है और ये कह रहा है 66 दिन ब्याज मिला, 66 दिन ब्याज मिला, तो कितना वर्ष है, साधारण साल है तो 66/365 वर्ष है जी फिर तो। और अगर लीप ईयर है, 61 दिन तक ब्याज मिला, मान लो 61 दिन तक, तो वर्ष कितना बनेगा, 61/366 वर्ष। सीधी बात। अगर महीने हैं तो 12 का भाग करके वर्ष बनाओगे, महीने हैं तो 12 का भाग करके वर्ष बनाओगे, और अगर साधारण वर्ष है तो 365 का भाग करके बनाओगे, और लीप ईयर है तो 366 का भाग करके वर्ष बनाओगे, ठीक है। तो ये जितने भी पहले टाइप के क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको कोशिश करने हैं, करें आप। जैसे नॉन लीप ईयर है, ये 73 दिन है, तो इसको वर्ष बनाना है तो नॉन लीप ईयर में 365 का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद आगे करेंगे कल, क्योंकि आज समय हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।